तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ तीन दोस्तों की। और ये तीनों दोस्त राजस्थान के जिला झुंझुनू से हैं। इनमें से दो क्लास 12th में हैं और एक उनसे सीनियर फर्स्ट ईयर में है। और अभी ये है 2022 में अप्रैल की बात। तो सभी दोस्तों की एग्ज़ाम हो चुकी थी और जो दोस्त हैं उनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानते हैं। तो उस तरह से काफ़ी एक फ्रेंडली इकोसिस्टम है उनका। और उन सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम घूमने चलते हैं और घर वालों से परमिशन भी ली। घर वालों ने पहले तो मना किया और उनके ज़्यादा जिद करने पर घर वालों ने उन्हें परमिशन भी दे दी। और फिर उन्होंने एक ट्रिप प्लान की, वो भी जैसलमेर राजस्थान की। वहाँ पर काफ़ी सैंड ड्यून्स है, तो वहाँ पर राजस्थान के जो इंडिया में जो थार डेजर्ट है वो जैसलमेर में ही है। और जैसलमेर में एक जगह है सम जगह पर सबसे ज़्यादा सैंड ड्यून्स होते हैं। तो वहाँ पर देखने लायक एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो सूर्योदय से पहले ही अपने घर से निकल चुके थे। उनमें से ड्राइविंग लाइसेंस केवल उस फर्स्ट ईयर में जो अरुण था उसके पास था, और बाकी जो 12th क्लास में थे सुरेश और विश्वास, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो ड्राइवर केवल एक ही था, बाकी दो उसके साथ में थे। वो तीनों जाते हैं सुबह और फिर शाम तक वो जैसलमेर में पहुंचते हैं। झुंझुनू से चले और वहाँ जैसलमेर में पहुंच चुके थे। आगे जाने के लिए उन्हें काफ़ी रात हो चुकी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया जैसलमेर में स्टे करने का। जैसलमेर सिटी है एक, वहाँ पर स्टे करने का। फिर उन्होंने जैसलमेर सिटी में स्टे किया। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और फिर वो वहाँ से थोड़ी दूर तनोट माता का मंदिर आता है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक बार पाकिस्तान और इंडिया वॉर में वहाँ पर काफ़ी सारे पाकिस्तान की आर्मी ने बम गिराए थे। और वो जो तनोट माता है, वहाँ के मंदिर में जितने भी बम गिरे थे वो सभी बिना फूटे हुए रह गए और अभी भी वहाँ पर रखे हुए हैं। तो लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। और जो अपनी आर्मी के जो जवान हैं वो हर रोज़ शाम उसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पर वो एक काफ़ी बढ़िया स्पॉट है, तो वहाँ पर वो लोग गए। और फिर दिन में वो वहाँ पर जाकर आ गए। और फिर शाम को उन्होंने प्लान किया कि आज हम चलेंगे सम में। और सम जो है वहाँ पर सैंड ड्यून्स है, तो वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया। फिर उन्होंने एक वहाँ पर रात को स्टे करने के लिए एक होटल बुक किया। उन्होंने होटल देखा और बुक कर दिया। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये होटल कहाँ पर है। फिर शाम को वो यहाँ से जैसलमेर से रवाना हुई। और तो ये जो दोस्त हैं वो जैसलमेर के जो सम है वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पर काफ़ी होटल्स थे और काफ़ी टूरिस्ट भी थे। और फिर इन्होंने अपनी होटल को ढूंढा, तो इनकी होटल जो मेन वहाँ से रूट था उससे 3 किलोमीटर साइड में थी। वहाँ पर होटल काफ़ी दूर दूर रहती है और बीच में उनके कोई लोग भी नहीं रहते हैं। और वो एक ऐसे बंजर जगह है, तो वहाँ पर कोई रहने वाला भी नहीं होता है ऐसे अपने पर्सनल घर मकान बनाकर। इन्होंने अपनी होटल को ढूंढा, तो जो मेन रूट है जो जैसलमेर में जिस रोड पर से वो पहुँचे थे उससे वो 3 किलोमीटर साइड में था। 3 किलोमीटर, फिर ये वहाँ से 3 किलोमीटर साइड में उस होटल तक पहुँच चुके थे। अब वहाँ जाकर देखा तो इन्हें काफ़ी अजीब लगा। अजीब क्या था? अजीब ये था कि वहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं थे। एक भी वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। वहाँ पर केवल स्टाफ के मेंबर्स थे जो कि 15 से 16 होंगे लमसम। फिर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर रुकने का प्लान था ही भी और बुकिंग इन्होंने एडवांस में कर रखी थी। तो इन्होंने वहाँ पर स्टे करने का सोच लिया। और होटल का जो स्टाफ था उन्होंने इनकी गाड़ी से सामान ले जाकर उस रूम में रख दिया जिसको इन्होंने बुक किया था। और फिर शाम को ये जो रात हो चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो इन्होंने वहाँ पर डिनर भी कर लिया और डिनर उन्होंने ला के दे भी दिया। और फिर जो स्टाफ था उनमें से केवल एक चौकीदार वहाँ पर गेट पर रहा होटल के। तो बाकी जितना भी स्टाफ है वो सारा जा चुका था। दोस्त घूम रहे थे और दोस्त दिन में जो यहाँ पर घूम कर आए थे वहीं उन्हीं जगहों के बारे में बात कर रहे थे और थोड़ी हंसी मजाक कर रहे थे। तब तक उनको रात के 11:30 बज चुके थे। अब 11:30 बजने के बाद सभी ने सोचा कि अभी हम चाय पीते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ से होटल के स्टाफ को पुकारा, तो वहाँ पर कोई होटल का स्टाफ था नहीं। और वो जो होटल है उसके आसपास भी दूर दूर तक कोई भी लोग नहीं थे। फिर वो वहाँ से गए चौकीदार के पास, यानी जो गेट पर बैठा था आदमी, उसके पास जो सबसे बड़ा वाला था, जिसके पास जो कि फर्स्ट ईयर में था। वो वहाँ से उठकर गया, वहाँ पर जाकर वो चौकीदार को देखता है। चौकीदार वहाँ पर था ही नहीं। और जो अरुण था उसने देखा कि वहाँ पर जो जगह है वो खाली पड़ी है
और फिर वहाँ से अरुण आया दौड़ता हुआ और उसने यहाँ पर अपने दोस्तों को बात बताई और तीनों दोस्त मिलकर वहाँ पर गए जहाँ पर खाना बनता था। वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी अंधेरा था और लाइट वहाँ पर इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो वहाँ पर एकदम अंधेरा था और उन्हें स्विच वगैरह का भी नहीं मालूम था कि कहाँ पर स्विच है और कहाँ नहीं। तीनों दोस्त मिलकर ढूंढने लगे। फिर जोर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है उन्हें, और जो सीनियर उनका जो दोस्त है उसे एक काफ़ी भयानक सी एक फीलिंग सी आती है वहाँ पर। उन्हें लगता है कि उस दोस्त को लगता है कि उसके पीछे कोई तो ऐसा है जो इस अंधेरे में उसे एक इशारा कर रहा है किसी चीज़ का। और उसमें जो बर्तन गिरा था वो भी उसे एक रची रचाई साजिश सी लगती है कि किसी ने उसको ज़बरदस्ती गिराया है। फिर वो उस दोस्त को बात बताता है अपने छोटे दोनों को, जो उससे जूनियर हैं। फिर उनमें से एक जाता है, जो सुरेश है, वो रूम में जाकर सो जाता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा इस रसोई में, और वो चला जाता है। और वो दोनों दोस्त वहाँ पर चाय के लिए बर्तन ढूंढ रहे थे। उन्हें बर्तन तो मिल जाता है, मगर वहाँ पर जो दूध और चाय पत्ती है वो नहीं मिलती उन्हें, तो वो वापस ढूंढने लग जाते हैं। पर जो अरुण है, अरुण और जो विश्वास, वो दोनों वहाँ पर ढूंढ रहे थे। उन्हें डर काफ़ी लग रहा था कि इतनी एक तो सुनसान जगह, एक तो वहाँ पर नई जगह, और वो भी इतनी सुनसान और इतनी साइड में कि वहाँ पर कोई यहाँ पर देखने वाला भी नहीं होगा। और अगर अभी उनको कोई लूट ले तो वहाँ पर कोई भी चिल्लाने पर आने वाला नहीं था। दोस्तों और उन दोनों को काफ़ी डर लग रहा था, मगर फिर भी विश्वास और अरुण वहाँ पर चाय पत्ती ढूंढ रहे थे। फिर उस वहाँ पर विश्वास को काफ़ी डर लगता है कि उन्हें एक काफ़ी अजीब सी नेगेटिविटी फील होने लगती है वहाँ पर। और जो विश्वास है वो वहाँ से चला जाता है रूम में, और जो अरुण है वो अभी भी वहाँ पर ही था। अरुण अकेला होता है तो उसको काफ़ी अजीब सा ख्याल आता है, तो वो सोचता है कि अब मैं भी नहीं ढूंढूंगा और मैं भी अब अपने दोस्तों के पास जाऊंगा। और जब वो रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके जो दोनों दोस्त हैं वो दोनों सो रहे हैं, केवल वही अकेला है जो वहाँ पर जगा हुआ है। फिर वो उन्हें जगाता है और वो दोनों उठ भी जाते हैं। वो फिर बताता है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, यहाँ पर मुझे सेफ नहीं लग रहा है। उसके बाद में वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपन सोते हैं और कल सुबह जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात को वो सोता है तो उस जो कॉलेज वाला जो दोस्त है सीनियर, उसे रात को डर लगता है और उसके दोनों दोस्त सोए हुए रहते हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो उसे दिखाई नहीं दे रही है, मगर उसे कुछ तो इशारा कर रही है। इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी डरावा रहता है और फिर वो अपनी आंख बंद करके सो जाता है दोनों दोस्तों के बीच। जब सुबह होती है तो वो दोनों दोस्त उठते हैं, और तीनों दोस्त उठकर जब वहाँ बाहर जाते हैं तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल सा लगता है। और जो सीनियर दोस्त है इन तीनों में, वो सुबह उठकर वहाँ पर जाता है और सुबह जल्दी निकलने के लिए उन्हें एक चाय के लिए ऑर्डर देने जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो 15 स्टाफ था कल रात को, उनमें से 10 लोग रात को यहाँ पर एक्टिव रहते थे हैं। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि मैं जो कल रात यहाँ पर आया था, यहाँ किचन में भी आया था, वो क्या था। और फिर वो वहाँ से लोगों को पूछता है तो वो तो बोलते हैं कि यहाँ पर किचन में तो कल रात से ही ताला लगा हुआ है। इस चीज़ को देखकर उसके मन में काफ़ी एक भय पैदा हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ कल रात को क्या हुआ था। फिर वो अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत उस बात को शेयर करना चाहता है, तो उसके दोस्त बोलते हैं अपन तो रात को 11 बजे तक बात कर कर सो चुके थे, उसके बाद में कोई बात भी नहीं हुई है। तो वो अपने दोस्तों को पूरी बात नहीं बताता है, और वो जल्दी से वहाँ सुबह निकलते हैं और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाते हैं और यहाँ झुंझुनू आ जाते हैं। और वो जो दोस्त है अरुण, वो उन्हें कोई भी बात नहीं बताता है पूरी तरीके से, और उसके दोस्त है उसको पूछते भी हैं कि क्या बात हुई थी, वो नहीं बताता है। और जो अरुण है वो काफ़ी अजीब फील करता है, और उस रात अरुण के साथ क्या हुआ वो अरुण को भी नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम। अरुण को काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ। और ये जो आपने कहानी सुनी है और इसका अपन मोरल देखें तो ये यही है कि अगर आप कहीं पर भी जाएं, जैसे मैं जैसलमेर का एग्जांपल लूँ, तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप ऐसी होटल बुक किए, वहाँ पर पहले आप उस सिचुएशन को देखिए। अभी वहाँ पर जो मेन होटल्स हैं वो 4-5 बड़ी बड़ी होटल्स हैं, वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट हैं। तो आप ऐसी होटल को बुक करिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हो और आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर घूमने वाले लोग काफ़ी रह रहे हैं।
अदरवाइज़ अगर आप कहीं दूर जाकर एक होटल ले लेंगे तो उसमें आपके साथ चोरी हो सकती है, आपको कोई डरा सकता है, आपसे कुछ भी सामान छीन सकता है या फिर आपको डरा धमकाकर रात को वहीं पर ही पटक सकते हैं, आपकी गाड़ी ले जा सकते हैं। तो आप सेफ रहने के लिए एक ऐसी होटल बुक करे जाएँ तो एक ऐसी होटल बुक करें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पहले से ही हो और कुछ ही रूम उसमें खाली रहे हों। तो ये जो आज की स्टोरी है ये आपको कैसी लगी? और वैसे एक ये काफ़ी काल्पनिक स्टोरी है, मैंने अभी-अभी बनाई है। और अगर आपके साथ में भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।